हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाई थी। हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हुआ था, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, है ना। साथ ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई थी, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हुआ था, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन एंड रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स। ठीक है, तो किस तरह से हेलोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन कि किस तरह से हेलोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स। चलिए, तो क्या लिखा है इसमें, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद हेलोजन एंड फॉर्म two series of halides EX3 and EX5. Nitrogen does not form pentahalide due to non-availability of the d orbitals in its valence shell. Pentahalides are more covalent than trihalides. ठीक है, चलिए यहाँ तक हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अब जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं, है ना, उनको हम डिनोट कर रहे हैं ई से। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, हेलोजन के साथ में, है ना। और हेलोजन यानी कि X। ठीक है, तो देखिए दो टाइप के हेलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे ये, है ना। फर्स्ट है यहाँ पर देखिए लिखा है EX3 एंड सेकेंड वन इज EX5। ठीक है, अब EX3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और EX5 में जो एलिमेंट है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो EX3 टाइप के हेलाइड्स का फॉर्मेशन होगा और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो EX5 टाइप के हेलाइड्स का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अब आगे यहाँ पर लिखा था कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। अब नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी कि जो NX5 है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, है ना, देखिए 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। d ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन NX5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, यही रीजन है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं रहता है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, 1s2 2s2 2p3 तक ही है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में। सो इसीलिए नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। यहाँ पर जो NF3 है ना, NF3 वो स्टेबल रहता है। ठीक है, NF3 जो है वो स्टेबल रहता है नाइट्रोजन के लिए। क्लियर है, चलिए अब आगे क्या लिखा था, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, है ना। पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो मोर कोवेलेंट होते हैं, ज्यादा कोवेलेंट होते हैं किनके कंपैरिजन में, ट्राइहेलाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, ये पेंटाहेलाइड ज्यादा कोवेलेंट होंगे किसके कंपैरिजन में, ट्राइहेलाइड के कंपैरिजन में। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन आपके सामने लिखा है, दिस इज ड्यू टू the fact that in pentahalides +5 oxidation state exist while in the case of trihalides +3 oxidation state exist। ठीक है, जो EX3 है ना, यहां पर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है ये चीज कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा जो एलिमेंट है वो, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट EX5 बनाते समय। ठीक है, तो यही लिखा था, पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट होते हैं ट्राइहेलाइड्स के कंपैरिजन में। इसका रीजन ये है कि पेंटाहेलाइड्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है एलिमेंट, और ट्राइहेलाइड के केस में क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट। क्लियर है, चलिए अब यहां पर क्या लिखा है, ऑल ट्राइहेलाइड्स आर स्टेबल एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी है, ये चीज है ना, सभी के सभी ट्राइहेलाइड्स स्टेबल होते हैं किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़कर। नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स स्टेबल नहीं होते हैं, सिर्फ एक ऐसा जो कंपाउंड है, जो हेलाइड है, वही स्टेबल है, NF3।
ठीक है, NF3 ही स्टेबल होता है नाइट्रोजन के लिए, बाकी जो दूसरे ट्राई हैलाइड्स हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आई होप रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब जो आज का लास्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स, है ना, मेटल्स के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स और क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, कौन से कंपाउंड्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स जब मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, इन विच द एलिमेंट्स शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सही भी बात है भाई, मेटल्स क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उनसे रिएक्शन करने के लिए इन एलिमेंट्स को, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना जरूरी है, अदरवाइज कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एक पॉजिटिव पार्ट हो कैटायन हो और दूसरा नेगेटिव पार्ट हो एनायन हो। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट का काम कौन करेंगे, मेटल्स, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं है मेटल्स के केस में। ठीक है, तो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, ये यहां पर शो करेंगे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर क्या लिखा है देखिए, एग्जांपल भी है, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड कहेंगे हम इसे, Ca3P2 कैल्शियम फोस्फाइड, Na3AS सोडियम आर्सेनाइड, Zn3Sb2 जिंक एंटीमोनाइड, Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ठीक है, ये कैसे बने ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर हम बात करें Ca3N2 की, है ना, तो कैल्शियम और नाइट्रोजन, कैल्शियम की जो चार्ज होता है, वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है ना, Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है स्टेबल होने के लिए, याद है आपको। और नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, देखिए Ca3 और N2, कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे कि Mg3Bi2 की बात करें तो मैग्नीशियम जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो 2 लिखा हमने, और फिर क्या है Bi है। ठीक है, तो Bi यहां पर लिखा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो यहां पर ये लिखा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए Mg3 एंड Bi2, Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मथाइड। तो बिल्कुल इजी है फॉर्मूला बनाना आपके लिए, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दिया है कि किस तरह से ये जो फॉर्मूले हैं ये बनने वाले हैं। ठीक है, Na3AS की अगर बात करें तो Na और AS पे तो होगा 3 और सोडियम पे होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Na3 एंड AS, सोडियम आर्सेनाइड का फॉर्मेशन हो गया है ना। तो फॉर्मूले बनाना भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए गाइज, मेहनत बहुत हो रही है आपके लिए इस चैनल पर। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज, वीडियो आप देखते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ में भी, ताकि वे भी इनका बेनिफिट ले सके। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।